नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग सर्किल के दो क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं। वैसे एक क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी सिंपल पेपर का है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। आपने मैथमेटिक्स में कई क्वेश्चंस को देखा होगा जिसमें कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार थ्योरम्स अलग अलग लेसन से, अलग अलग क्लास से यूज होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चंस में से एक है जिसमें कि कई तरह के थ्योरम्स का इस्तेमाल किए बगैर आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ साझा करना जरूरी समझा। क्वेश्चन ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। जैसा आप देख रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वैसे सर्कल्स को बोलते हैं जिसका सेंटर सेम होगा, रेडियस अलग अलग होगा। ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जिसमें कि बिगर सर्किल का डायमीटर AB है और O इज द सेंटर ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। BD इज ए टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल। छोटे वाले सर्किल के लिए BD एक टेंजेंट है। तो यहां पर हमको फाइंड करना है AD। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बाद मैं डिस्कस करूंगा और वीडियो में बने रहिए। देखिए कितना इत्तेफाक है। यहां पर हमको फाइंड करना है, दोनों का रेडियस गिवन है। बड़े वाले सर्किल का रेडियस 13 cm, छोटे वाले रेडियस सर्किल का रेडियस 8 cm। तो हमको फाइंड करना है AD। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। हम लोग इसका AD कैसे फाइंड करते हैं, देखिए। मैं जरा शॉर्टकट में तेजी से बतलाने का प्रयास करता हूं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये BD को प्रोड्यूस कर देते हैं। ऐसा प्रोड्यूस करने के बाद हमने देखा कि जब BD को प्रोड्यूस करेंगे तो ये बड़े वाले सर्किल को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा या कट करेगा। वो पॉइंट का नाम हम लोग ABCD C दे देते हैं। ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये C था। कुछ भी नाम दे दो, E दे दो, F दे दो, जो मन है दे दो। अब क्या करते हैं, इसको C को यहां पर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब क्या करते हैं, इसको A को C से ज्वाइन कर दिया। ये आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। इतना सा कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। चलिए देखिए, यहां पर बड़े वाले सर्किल का ये AB डायमीटर है। एक थ्योरम हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि किसी भी सर्किल में अगर कोई डायमीटर है तो वो जितना भी एंगल सर्कमफेरेंस पर बनाएगा वो राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं ये एंगल 90 डिग्री होगा, डेफिनेटली 90 डिग्री होगा, क्योंकि AB इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्किल एंड पॉइंट C लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द बिगर सर्किल। देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू राइट एंगल। तो हम कह सकते हैं एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री तो समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए आओ, BD इज ए टेंजेंट। BD एक टेंजेंट है। तो जब ये टेंजेंट है हम O से इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो O और D तो रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल है। एक थ्योरम और आपने 10th क्लास में पढ़ा है, वो ये है कि किसी भी सर्किल में अगर कोई टेंजेंट है तो रेडियस उस पर 90 डिग्री होता है। इसको सेंटर मानेंगे तो ये रेडियस हो गया और ये टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। नो डाउट अबाउट इट, कोई शक नहीं होगा, क्लियरली समझ गए होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल ODB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर ये एंगल 90 है, ODB 90 और ACB 90, तो दो एंगल अगर 90 यानी बराबर एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो अगर दो एंगल इस प्रकार से इक्वल हो तो ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। हम कह सकते हैं देयरफॉर OD is parallel
OD is parallel to AC। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये AB का मिड पॉइंट O है, इसमें भी कोई शक नहीं होगा, क्योंकि बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है AB एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर ही होता है। तो ये मिड पॉइंट हो गया। हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस, यानी OA इज इक्वल टू OB। अब चले आओ 9th क्लास के थ्योरम में, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। वो थ्योरम ये कहता है किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी साइड के मिड पॉइंट से दिस इक्वल टू दिस, ये मिड पॉइंट है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं P। किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से, किसी साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन बेस के पैरेलल अगर खींचा जाए, ये लाइन अगर बेस के पैरेलल खींचा गया तो ये लाइन दूसरे साइड को, यानी कि इस साइड को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो भी मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। यानी कि अगर ये लाइन को प्रोड्यूस कर दिया जाए और ये Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम कह सकते हैं, नाम इसका ABC अगर दे दें तो हम कह सकते हैं AQ इज इक्वल टू QC। दिस इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं यहाँ पर O is the midpoint of AB and OD is parallel to AC. Therefore, by converse of midpoint theorem, B is the midpoint of BC. Therefore, BD is equal to DC. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। क्लियर है? क्लियर है। जब ये मिड पॉइंट हो गया, अब यहाँ पर देखो, ये लाइन इसके पैरेलल, हम कह सकते हैं BD, therefore BD इज इक्वल टू हाफ BC। ये लिख सकते हैं, इसका हमको आगे काम पड़ सकता है। अब देखो, ये लाइन और ये लाइन OD इज पैरेलल टू AC, ये भी पता है पैरेलल हो ही गया है। तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। इस एंगल का नाम है BOD, देयरफॉर एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम है BAC, एंगल BAC। इसका रीजन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो हम अब ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल छोटा वाला OBD और ABC सिमिलर हो गया, क्योंकि इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 और बड़े वाले ट्रायंगल का ये एंगल 90, एक एंगल मिल गया। फिर इस ट्रायंगल का ये एंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का ये एंगल, दो एंगल मिल गया, और ये एंगल भी तो दोनों में कॉमन ही है। इस प्रकार से एक क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल BOD सिमिलर हो गया ट्रायंगल, नाम बोलो BAC, ट्रायंगल BAC। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका मतलब है कि इसका साइड प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि साइड प्रोपोर्शनल है तो अब क्या हो जाएगा, इस एंगल के सामने का साइड BD, देयरफॉर BD बाय ये एंगल इसके सामने है बराबर है, तो इसके सामने का साइड BC इज इक्वल टू इस एंगल के सामने का BD लिए और इस एंगल के सामने का BC लिए। अब इस एंगल के सामने का OD लेंगे और बाय इस एंगल में बड़े वाले ट्रायंगल के सामने का AC ले लिए, तो AC हो गया, ये निकल गया। BD और BC में रिलेशन है BD इक्वल टू हाफ BC, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं BC इक्वल टू 2BD, दैट इम्प्लाइज BD बाय 2BD इज इक्वल टू OD। OD छोटे वाले सर्किल का रेडियस है, ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम 1 लिख दिए, और बाय AC BD कैंसिल हो गया, AC इज इक्वल टू 16, ये AC हमको 16 cm मिल गया, यहाँ पर ये हमको मिल जाता है। अब एक बात देखो, यहाँ पर हमको AC तो फाइंड हो गया और हमको फाइंड करना है AD। इसके लिए
AC फाइंड हो गया, AD फाइंड करना है, तो जब तक CD नहीं मिल जाएगा तो ये निकल नहीं सकता है। तो अब CD फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देखो, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ODB, इस ट्रायंगल में हमको OB दिया हुआ है, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल ODB, ODB राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं ये 90 डिग्री है। ये OD हमको फाइंड करना है DB, तो OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। BD इज इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। OB बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 13, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस OD छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 8 का स्क्वायर 64। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 105 स्क्वायर। ये नहीं निकलेगा, इसको रहने दो। अब देखो ये हमको मिल गया BD, क्योंकि BD और CD तो इक्वल है, पहले ही हम लोगों ने साबित कर दिया था मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, ये दोनों बराबर होगा। इसका मतलब CD भी हमको मिल गया 105। Therefore CD is equal to 105 स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर आएगा। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, ये राइट एंगल है, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD हमको फाइंड करना है AD। we have to find AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AD इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर का रूट अंडर। अब देखते हैं AC कितना है, OD का डबल हो जाएगा, और OD कितना है, OD है छोटे वाले का रेडियस 8, तो ये हमको 16 cm हो जाएगा। और फिर CD कितना है, तो CD है यहाँ पर 105, दोनों का वैल्यू रख दो, तो 16 का स्क्वायर, AC इक्वल टू 16 का स्क्वायर और प्लस 105 रूट का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ रूट हट जाएगा, 105 स्क्वायर रूट। अब 16 का स्क्वायर 256 इज इक्वल टू 256 प्लस 105 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6511 1 5161 और 213 361 19 का स्क्वायर है, 19 इंटू 19 361। इसका मतलब है ये AD का वैल्यू, ये जो AD है इसका वैल्यू हमको 19 cm मिल जाता है, और यही हमको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन काफी उलझाया हुआ है। अब मैंने जो बात कहा था आप लोगों से कि ये एक इत्तेफाक है या क्या है, इस क्वेश्चन को अगर इस तरह से देखा जाए, जरा सा एक साइड का डिलीट कर लेते हैं तब कंपेयर करते हैं। छोटा सा ही इसको डिलीट किया है जिससे कि मैं कंपेयर ही सिर्फ कर सकूं। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये एक सर्कल और ये एक दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिसमें कि AB इसका डायमीटर है AB और ये BD इसका टेंजेंट है। ये सेम क्वेश्चन है। AB इज इक्वल टू 13 cm और BD इसका ये जो रेडियस है यानी कि OD इज इक्वल टू 8 cm। क्वेश्चन सेम है। यहां पर एक क्वेश्चन इससे हट के जो यहां पर बनेगा वो ये होगा, इसलिए मैं आप लोगों को बताना उचित समझा। इसको प्रोड्यूस कर दो। इसको प्रोड्यूस करने के बाद BD जो टेंजेंट को प्रोड्यूस किया वो बिगर सर्कल को E पॉइंट पर कट किया। मान लेते हैं कि वो EP कहीं पर भी कट किया, इंटरसेक्ट किया, तो हमको फाइंड करना है ये EE।
अब इस क्वेश्चन में हमको ए फाइंड करना है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये थोड़ा आसान है। ए इज इक्वल टू, हमने ए भी निकाला है। ए तो मिड पॉइंट थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये ए इक्वल टू डबल ऑफ ए डी, यानी कि इसका आंसर 16 ऑरली बोल दोगे। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर इसको प्रोड्यूस करने नहीं बोला जाए, अगर नहीं बोला जाए और बोल दिया जाए कि एडी फाइंड करो, मान लो हमको यहां पर एडी फाइंड करने दिया है, तो ये क्वेश्चन आपको परेशानी में डेफिनेट डाल देगा। ये दोनों क्वेश्चन सैंपल पेपर का है। आप इस दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए और मेरा रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को ज्यादा ठीक से बना लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।